चलिए आज एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी सोचा है कि अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से काबू पाना कैसा महसूस होता होगा? आज हम अनुशासन और उसके फल की एक ऐसी ही प्राचीन कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें हमारी अपनी भीतरी दुनिया का स्वामी बनने का रास्ता दिखाती है। ये सिर्फ कोई पुरानी कहावत नहीं है। असल में ये एक पूरा नक्शा है और इसी नक्शे के सहारे हम अदिति नाम की एक भक्त की यात्रा को समझेंगे जिन्होंने इस पर महारत हासिल की थी। तो हमारी कहानी की नायिका है अदिति। अपने पति कश्यप के दिखाए रास्ते पर चलते हुए वो एक बहुत गहरी इच्छा को पूरा करने के लिए एक कठोर आध्यात्मिक व्रत, एक साधना का संकल्प लेती हैं। उनका जो समर्पण था वो 100% था। उन्होंने इस कठिन साधना को ठीक उसी श्रद्धा और निष्ठा से शुरू किया जो किसी महान यज्ञ या अनुष्ठान के लिए चाहिए होती है। अब देखिए, कोई भी बड़ा सफर हो उसमें रुकावटें तो आती ही हैं, है ना? और जब सफर अंदर का हो तब तो और भी। अदिति की साधना में भी एक बहुत बड़ा दुश्मन था। एक ऐसा दुश्मन जो असल में हम सबके भीतर ही कहीं ना कहीं छिपा होता है। और वो दुश्मन था तंद्रा। जी हाँ, आलस या टालमटोल। लेकिन ये कोई मामूली आलस नहीं था। ग्रंथ इसके दो बहुत अलग अलग चेहरे बताते हैं जिन्हें पहचानना बेहद जरूरी है। अदिति ने इन दोनों ही चोरों को अपने पास तक नहीं आने दिया। हर काम बिल्कुल सही समय पर और पूरी एकाग्रता के साथ। उन्होंने ना तो किसी काम को टाला और ना ही किसी काम को ढीलेपन से किया। अपनी साधना में कोई मौका ही नहीं दिया आलस को। तो सवाल ये उठता है कि उन्होंने इतनी जबरदस्त कंसंट्रेशन, इतना फोकस हासिल कैसे किया? ग्रंथ इसी बात को समझाने के लिए उस रथ वाले पावरफुल मेटाफर का इस्तेमाल करते हैं। और यहीं पर वो रथ वाली पूरी बात एकदम साफ हो जाती है। ये स्लाइड कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि हमारा जो अंदरूनी सिस्टम है वो कैसे काम करता है। देखिए, हमारा शरीर है रथ, हमारी पांचों इंद्रियां हैं जंगली घोड़े, मन है लगाम और हमारी बुद्धि वो है उस रथ को चलाने वाला सारथी। चलिए इसे जरा और गहराई से समझते हैं। जरा सोचिए, अगर इन घोड़ों को खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? ये तो शरीर रूपी रथ को दुनिया के क्षणिक सुखों के पीछे भगा भगा कर कहीं भी ले जाएंगे, और जो आध्यात्मिक प्रगति है वो तो पटरी से ही उतर जाएगी। लेकिन सिर्फ लगाम का भी क्या फायदा अगर इसे पकड़ने वाला कोई मजबूत हाथ ही ना हो? यहीं पर इस पूरी पहेली का सबसे जरूरी हिस्सा सामने आता है। और अदिति के कामयाबी का राज यही था। उन्होंने अपनी तेज और साफ बुद्धि को अपना सारथी बनाया, मन की लगाम को मजबूती से पकड़ा और अपनी सारी इंद्रियों यानी सारे घोड़ों को एक ही दिशा में दौड़ाया, अपने आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर। और जब साधना इस स्तर की हो, इस कदर केंद्रित हो, तो उसका नतीजा भी वैसा ही होता है। एक लंबे समय तक चली इस इंटेंस भक्ति के बाद उनकी यात्रा का जो परम लक्ष्य था वो उनके सामने प्रकट हुआ। ग्रंथ में उस दिव्य स्वरूप का एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्पेसिफिक वर्णन मिलता है। पीले वस्त्र पहने हुए, 4 भुजाएं और हाथों में शंख, चक्र और गदा जैसे दिव्य शस्त्र। और यहाँ एक बहुत बहुत गहरी बात कही गई है। ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उस पल में बनी हो, नहीं, वो एक शाश्वत सत्य था जो हमेशा से मौजूद था। अदिति की भक्ति ने बस उस बीच के पर्दे को हटा दिया था। अच्छा, तो जब किसी की भक्ति का परम लक्ष्य ही उसके सामने आ खड़ा हो तो कोई क्या करेगा, कैसा महसूस करेगा? अदिति की जो प्रतिक्रिया थी वो बिल्कुल अंदर से निकली हुई बहुत गहरी थी। सबसे पहले तो उनकी जबान ही बंद हो गई। वो उस दिव्य स्वरूप को देखकर कुछ बोल ही नहीं पाईं, बिल्कुल निशब्द हो गईं। बस आंखों से खुशी के, आनंद के आंसू बहने लगे। जिन आंखों से वो ये दर्शन कर रही थीं, वही आंखें शुद्ध आध्यात्मिक आनंद से भर गईं। भावनाओं की एक ऐसी लहर उठी कि उनका पूरा शरीर कांप रहा था और उस आध्यात्मिक परमानंद में रोंगटे खड़े हो गए थे। और आखिर में उन्हें अपने शरीर का कोई होश ही नहीं रहा। वो बस एक सूखी लकड़ी की तरह जमीन पर गिर पड़ी। श्रद्धा और प्रेम से भरा एक पूरा साष्टांग प्रणाम। अदिति की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है कि सच्ची साधना करने वाले को बदल देती है। यह हमें उस हकीकत को देखने के काबिल बनाती है जो असल में हमेशा से मौजूद थी। और ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इस तरह की एक गहरी यात्रा का असली मतलब क्या है।